बाबा साहेब 19वीं शताब्दी में जन्मे। 20वीं शताब्दी में भारत के करोड़ों लोगों की मुक्ति की आवाज़ बनकर रह जाने वाले और 21वीं सदी में भारतीय राजनीति की धुरी बन जाने वाले बाबा साहेब एक ऐसे नायक थे जो भारत के अधीनस्थ और वंचित समुदायों के मानवाधिकारों का वाहक संरक्षक बने, जिन्होंने भारतीय राष्ट्र और राज्य को एक संवैधानिक दस्तावेज दिया जिसमें समाज के अंतिम छोर पर भी खड़े व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया गया। बाबा साहेब हमेशा ही दलित आंदोलन के आदर्श रहे हैं। उनसे दलित आंदोलन प्रेरणा लेता रहा है। बाबा साहेब के दिए गए शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो नारे की प्रेरणा से दलित आंदोलन की वैचारिक राह प्रारंभ होती है। समय बीतने के साथ साथ बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। दलित और गैर दलित के बीच उनके लेखन और संघर्षों की तरह तरह से व्याख्या की जाती है। बाबा साहब के विचारों के 3 प्रमुख स्रोत थे। पहला उनका अपना अनुभव, दूसरा कबीर एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक आंदोलन और तीसरा जातीय शोषण आधारित हिंदुत्व के उग्र रूप के विरोध में महात्मा बुद्ध और बुद्ध धम्म का विकल्प। इन तीनों विचारों से रोशनी और ऊर्जा ग्रहण करते हुए इन्होंने एक समतापूर्ण न्याय आधारित भारत की कल्पना की। भले ही बाबा साहब ने नायक पूजा का विरोध किया हो, लेकिन भारत देश नायकों और देवताओं का ही देश है। यहाँ नायकों की पूजा ही होती है, सिर्फ पूजा। तो किसने नहीं बनाए अपने नायक? यहाँ सभी के अपने अपने नायक हैं। तो दलितों का क्या? कुछ तो बनाएंगे ही। क्या है दलितों के पास सार्वजनिक जो बना सके और जिसे भी अपना सके? तो उन्होंने बाबा साहब के रूप में बना लिया एक नायक। लेकिन बाबा साहब नायक तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें भगवान या ईश्वर न बना दिया जाए, ये बात हमें सोचनी होगी। मौजूदा दौर में बाबा साहब को ईश्वर की तरफ पूजने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस दिन बाबा साहब ईश्वर की तरफ जाने और पूजे जाएंगे, उसी दिन बाबा साहब के विचार, संविधान सभा में निभाई गई उनकी भूमिकाएं, उनके संघर्ष सब बाबा साहब की मूर्ति के नीचे दब जाएंगे या दबा दिए जाएंगे। बाबा साहब किसी जाति, समुदाय, धर्म की विरासत नहीं हो सकते। बाबा साहब की ये विरासत खुद बाबा साहब के पास ही सुरक्षित रह सकती है। बाबा साहब इस विरासत के खुद अगुवा भी हैं और खुद मालिक भी। बाबा साहब ने अपने आंदोलनों और भूमिकाओं के माध्यम से मुक्ति का जो रास्ता दिखाया, इस मुक्ति आंदोलन में बाबा साहब सिर्फ दलितों के बारे में नहीं सोच रहे थे, इसमें वो समाज के हर उस पीड़ित और वंचित व्यक्ति की बात कर रहे थे जो भारतीय समाज में किसी भी प्रकार की अन्याय या बहिष्करण से पीड़ित हैं। इसे बाबा साहब के लेखन और संविधान सभा की बहसों में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से समझा जा सकता है। बाबा साहब के पहले से चले आ रहे जाति विरोधी आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं ने सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के अपने एजेंडे को वंचित दलित जातियों के मजदूरों, किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बुनियादी आर्थिक सवालों से जोड़ा। बाबा साहब की व्यापक सोच उनके द्वारा बनाए गए दलों से समझी जा सकती है। सबसे पहले उन्होंने 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। बाबा साहब ने 1937 के चुनाव से पहले ही समझ लिया था कि उन्हें अपनी राजनीति को वर्ग आधारित व्यापक रूप देने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड की लेबर पार्टी की तर्ज पर यह पार्टी बनाई। इस दल ने खुद को मजदूरों, किसानों के मोर्चे के रूप में पेश किया। इस दल ने जाति आधारित शोषण के खिलाफ कई उल्लेखनीय कार्य भी किए। इस दल के लक्ष्यों में किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाना, जमीन की बढ़ती हुई लगान का विरोध करना और कृषि उत्पादों के लिए कोऑपरेटिव एवं विपणन समितियां बनाना आदि आदि कार्य शामिल थे। बाबा साहब की इन चिंताओं को आप उनके द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषणों और हस्तक्षेप में देख सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब अपनी राजनीति के प्रारंभिक चरण में किसानों और मजदूरों की साझा लड़ाई में साथ रहे। इसके लिए इंडिपेंडेंट पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों से समझा जा सकता है, लेकिन बाद में ये कड़ी भी टूट गई। इसके बाद बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की। इसके बाद में जब उन्हें लगा कि कहीं ये जाति आधारित दल बनकर न रह जाए, इसलिए उन्होंने इसको 30 सितंबर 1956 को भंग कर दिया। अंतिम समय में बाबा साहब के सुझावों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। चुनावी राजनीति में दलितों की जोरदार दस्तक 1956 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के साथ ही शुरू हुई थी। उसके बाद करीब 84 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में ये चेतना AISCF, RPI एवं दलित पैंथर्स से होते हुए बसपा तक पहुंची। उत्तर पूर्व को छोड़कर पूरे भारत में
गांव, कस्बों, गलियों और शहरों के चौराहों में बाबा साहेब मूर्तियों के रूप में उपस्थित हैं। दलितों को बाबा साहेब की संविधान के लिए मूर्ति इतनी क्यों प्यारी है? जाहिर सी बात है, बाबा साहेब की ये मूर्ति जो एक किताब ली है जिसका नाम संविधान है, ये संविधान ही है जो दलितों को अधिकार देता है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, शोषण से बचाता है। ज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया के समाज वैज्ञानिक बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, उन पर लगातार लिख रहे हैं। 1990 के दशक के बाद से बाबा साहब ने काफ़ी अकादमिक ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन मुख्य धारा के सामाजिक विज्ञान विषयों में उनके सैद्धांतिक योगदान का अभी तक पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। फिर भी उनकी उपस्थिति किताबों में और प्रकाशनों में धीरे धीरे बढ़ रही है। बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। उसमें एक हद तक वैज्ञानिक चिंतन, तर्क वितर्क की जगह होना, साथ ही बौद्ध धर्म सामाजिक बराबरी और करुणा जैसे मानवीय मूल्यों की वकालत करता है। डॉक्टर रमाशंकर सिंह अपने लेख बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा उसमें लिखते हैं कि अम्बेडकर ने देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना की जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। आज वे गरीब, कमजोर सहित अनुसूचित जातियों के एक बड़े हिस्से में शादी विवाह के कार्ड्स पर मौजूद हैं। खर्चीले कर्मकांडों को हटाकर लोग उनकी तस्वीर की उपस्थिति में विवाह कर रहे हैं। हालांकि इसे भी कहीं ये कर्मकांड में न बदल जाए, ये डर मौजूद है। आज जब देश में निजीकरण की वकालत ही नहीं की जा रही है बल्कि सत्ताधारी वर्गों द्वारा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को तहस नहस किया जा रहा है, ऐसे में बाबा साहब के लोक कल्याणकारी या राजकीय समाजवाद की अवधारणा को सामने लाने की फिर से जरूरत है। चाहे वो बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो, जमीन के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का सवाल हो। आज देश गहरे संकट के दौर में है। लूट पर आधारित पूंजीवादी नीतियों के कारण हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यापारीकरण देश को गहरे संकट में डाल रहा है। ऐसे में बाबा साहब के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रासंगिक हो जाती है। मौजूदा कोरोना संकट के दौर में राह चलते लाखों मजदूरों को देखा जा सकता है। दिहाड़ी पर करीब 1/3 आबादी जीवन बरस कर रही है। ऐसे दौर में लोक कल्याणकारी राज्य की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है। सामाजिक न्याय और बराबरी का मतलब लोगों की आर्थिक बराबरी से भी जुड़ा है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय और बराबरी की पैरोकारी करने वाले को मजदूरों, गरीब किसानों, भूमिहीनों के मुद्दों को शिद्दत से उठाना होगा, संघर्ष करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो बाबा साहब के विचार और संघर्ष के साथ धोखा होगा। बाबा साहब प्रतीक भर नहीं है, वे पूजा की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वे परिवर्तन, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक चिंतन के जुझारू योद्धा हैं। सामाजिक बराबरी, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा बाबा साहब के विचार के बुनियादी लक्षण है। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक आर्थिक समानता के प्रतिरोध में था। उनका लेखन अमानवीय बर्बर वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, सांप्रदायिकता के खिलाफ था। वे केवल छुआछूत करने की वकालत नहीं करते थे, बल्कि जाति का समूल नाश करना चाहते थे। उनका सपना भारत को वैज्ञानिक चिंतन, तर्क, विवेक, मानवता जैसे आधुनिक मूल्यों से लैस धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का था। बाबा साहब अपनी प्रसिद्ध किताब जाति का विनाश में लिखते हैं, आप पूछ सकते हैं कि अगर आप जाति और वर्ण के खिलाफ हैं तो आपका आदर्श समाज क्या है? मेरा कहना है कि मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज होगा जो आज़ादी, समानता, भाईचारे पर आधारित हो। देश की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र, दवा और शिक्षा पाने को सभी लोग बराबर के हकदार हैं। इसी का नाम भाईचारा है। इसी का दूसरा नाम जनतंत्र है। खान पान, रहन सहन, लिखने बोलने, चिंतन करने, भाषण देने, अपने मन से धर्म का आचरण करने की सभी को आज़ादी होनी चाहिए। अपनी इच्छा से व्यवसाय चुनने और आचरण करने की सभी को आज़ादी होनी चाहिए। न्याय, भाईचारा, समता, आज़ादी से युक्त समाज ही मेरा आदर्श समाज है। बाबा साहब का सपना पोंगापंथी भक्त, सत्ता लोलो नेता तैयार करना नहीं था, बल्कि आज़ादी, समानता, भाईचारे के लिए संघर्ष करने वाले जुझारू जन योद्धा तैयार करना था। खोए हुए अधिकार लुटेरों से अनुरोध और प्रार्थनाओं से द्वारा हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है। बाबा साहब के कहे गए ये शब्द सामाजिक आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष करने की ताकत देते हैं। बाबा साहब ने कहा था, आप किसी भी दिशा में मुड़ें, जाति का राक्षस आपका रास्ता रोके मिलेगा। जब तक आप इस राक्षस को खत्म नहीं करते, तब तक आप ना राजनीतिक सुधार कर सकते और न ही आर्थिक सुधारों को अंजाम दे सकते। जब तक दलित, आदिवासी सामाजिक आर्थिक रूप से सबल नहीं होंगे,
तब तक ना छुआछूत खत्म होगा और ना ही जातिवाद खत्म हो सकता है। जब तक दलित भूमिहीन है तब तक आर्थिक बराबरी नहीं आ सकती। मौजूदा दौर में घृणा और नफरत की राजनीति करने वाली शक्तियाँ सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ चल रहे संघर्षों को पीछे धकेलना चाहती हैं। इस समय सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, पूंजीवादी लूट की समर्थक ताकतों को परास्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। अंधविश्वास, असमानता की वकालत करने वालों से जनता को बचाना समय की मांग है। समानता और गरिमा से जीने के हक, संविधान में बोलने के हक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर एक आधुनिक और समता मूलक भारत का निर्माण करने के संघर्षों के कठिन दौर में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।